हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं आपका 10 लेसन का नाम आपको पता ही है, क्या है? प्रेरक प्रसंग। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इसकी फर्स्ट कथा पढ़ी थी, अब दूसरी पढ़ेंगे। दूसरी क्या है? सामर्थ्य। एक बार एक महिला अपने पुत्र को लेकर पैगंबर मोहम्मद के पास गई और बोली, इस बालक की बहुत अधिक मिठाई खाने की आदत है, इसका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। मैं हमेशा इसे इस बुरी आदत को छोड़ देने को कहती हूँ, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता। अगर आप कृपा करके इसे समझाए तो यह इसे छोड़ देगा। हजरत मोहम्मद क्षण भर तो चुप रहे, फिर बोले, मैं इस बालक को तो अवश्य ही समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, सप्ताह भर बाद। उनके इस कथन ने विस्मित वह महिला लौट गई। सप्ताह भर के बाद वह पुनः अपने पुत्र के साथ मोहम्मद साहब के पास गई। पैगंबर ने बालक को सीधे सीधे शब्दों में मिठाई अधिक खाने से होने वाली हानियां समझाई और इस बुरी लत को छोड़ देने को कहा। उस महिला ने उत्सुकतावश प्रश्न किया कि यह तो आप पहले दिन ही कह सकते थे, इसके लिए एक सप्ताह का समय क्यों लिया? पैगंबर बोले, सप्ताह भर पहले जब आप इस बालक को लेकर आई थी, तब मैं स्वयं इस आदत का शिकार था। ऐसी स्थिति में मुझे संदेह था कि मेरे शब्द उस बालक के मन पर कोई प्रभाव डाल सकेंगे, लेकिन इस अवधि में मैंने यह आदत छोड़ दी। अब मुझे विश्वास है कि मेरे शब्दों में सामर्थ्य आ गई है और मैं इस बालक को समझा सकता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये हो गई आपके इस पाठ की सेकेंड कथा। तो देखिए बच्चों, इसका क्या आसार है? दूसरी कथा में पैगंबर साहब के जीवन से संबंधित है। एक महिला क्या करती है, अपने पुत्र को लेकर हजरत मोहम्मद के पास गई और वह चाहती थी कि हजरत मोहम्मद उसके पुत्र को बहुत अधिक मिठाई खाने की जो उसकी आदत थी उसको छोड़ने के लिए कहे। तो देखिए बच्चों, मोहम्मद साहब ने उसे एक सप्ताह बाद आने के लिए कहा। क्यों कहा? देखिए, एक सप्ताह बाद मोहम्मद साहब ने मिठाई खाने की हानियां बताते हुए महिला के पुत्र से उसे छोड़ने को कहा। तो देखिए बच्चों, इस बात पर महिला क्या कहती है? महिला ने पूछा, आप यह बात तो बच्चे को एक सप्ताह पूर्व भी कह सकते थे, है ना? स्वाभाविक है, जब वो एक हफ्ता पहले आई थी तब भी वो मोहम्मद साहब इस बात को बता सकते थे कि ये मिठाई अधिक खाने के दुष्परिणाम क्या है या हानियां क्या है। तो देखिए बच्चों, महिला ने पूछा कि आपने यह बात पिछले सप्ताह क्यों नहीं बताई? तो देखिए, मोहम्मद साहब ने कहा, एक सप्ताह पहले मैं स्वयं भी मिठाई खाता था। उन्होंने क्या कहा कि एक सप्ताह पहले मैं भी मिठाई, यानी मुझे मिठाई खाने की आदत पड़ी हुई थी। उस समय मेरे कहे हुए शब्द पर बालक का प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने क्या कहा कि जब कोई चीज हम उसको कर सकते हैं कि नहीं, उसका सामर्थ्य देखना चाहते थे। अब उन्होंने यही बताना चाहा कि जब मेरे खुद में ही बुरी आदत थी तो मैं दूसरों को क्या ठीक कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो उन्होंने यही बताना चाहा कि मैं पहले अपनी आदत ठीक करूंगा, फिर मैं दूसरों को ठीक कर सकता हूँ। तो देखिए बच्चों, उस समय मेरे कहे हुए शब्द बालक पर प्रभाव नहीं डाल पाते या नहीं डाल सकते थे। अब मैंने स्वयं भी मिठाई खाना छोड़ दिया। यानी यहाँ पर मोहम्मद साहब क्या कहते हैं कि मैंने मिठाई खाना छोड़ दिया। तो देखिए बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य क्या है कि महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेना। हमको ये प्रेरक प्रसंग क्यों दिए गए हैं? तो इस पाठ का ही मतलब है कि हमें कोई महापुरुषों के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणा लेना। जो स्वयं नहीं कर सकते, दूसरों से उसे करने की उपेक्षा न करना। यानी पहले जो काम हम खुद अपने लिए कर सकते हैं कि नहीं, उसको देखना। यह बताना कि ज्ञान प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं होती। यानी हम ज्ञान कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, उसे कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान यहीं से प्राप्त होगा।
इस पाठ में महापुरुषों से संबंधित 2 कथाएं हैं। पहली कथा गुरु नानक जी के जीवन से संबंधित है। तो देखिए बच्चों, इस पाठ का क्या फर्स्ट जो कथा दी है इसका क्या सार है, इसके बारे में हम समझेंगे। एक बार गुरु नानक मुल्तान में थे, जहां धार्मिक भेदभाव का त्याग कर वे मानवीय आदर्शों की स्थापना करना चाहते थे। मुल्तान के फकीर नानक जी की इस बात से प्रसन्न नहीं थे। वहाँ के जो फकीर थे वे नानक जी के बात से सहमत नहीं थे। फकीरों के नेता ने नानक जी के पास दूध से लबालब भरा प्याला भेजने के लिए कहा, जिसका संदेश था मुल्तान में पहले से ही क्या है, बहुत धार्मिक नेता है और वहाँ पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है या हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। नानक जी दूध के प्याले को देखकर मुस्कुराए। किसने भेजा था नानक जी के पास दूध का प्याला? फकीरों के नेता ने। वे क्या चाहते थे कि नानक जी यहाँ से चले जाए। तो देखिए बच्चों, और पास रखे फूलों से चमेली का एक फूल उस दूध की सतह पर रख दिया। उन्होंने दूध लाने वाले से कहा कि चमेली के फूल की सुगंध में दिव्यता है, अब तुम इसे ले जाकर अपने मालिक को दे दो। उसने क्या किया, जो दूध का प्याला था उसमें चमेली के फूल को उसकी सतह पर रख दिया। फकीरों के नेता दूध के प्याले को वापस लाने पर उस व्यक्ति पर और ज्यादा क्रोधित हुए। जिस फकीर ने नानक जी का प्रवचन सुना था उसने बताया कि दूध का अर्थ है मुल्तान के फकीर और चमेली के फूल का अर्थ है गुरु नानक स्वयं, जो चमेली के फूल की तरह सुगंधित है और दूध की ऊपर तैर सकता है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट कथा किसके बारे में थी? सुगंधित के बारे में थी। तो ये हमने इस सुगंधित कथा का अर्थ समझ लिया।